नमस्कार। दशमलव का गुणा फिर से आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि 3.5 में 7 का गुणा करना है तो पहले जैसे आप गुणा करते हैं उसी तरीके से गुणा करेंगे। 7 पंजे 35 के 5 लिख देंगे और 7 तरीके 21 में 3 जोड़ देंगे, 24 हो जाएगा। जिस प्रकार से आप बेसिक तरीका से गुणा करते हैं उसी तरीके से गुणा करेंगे। अब पूरे सवाल में कितने अंकों के बाद दशमलव लगाया गया है, यहाँ पर देखिए दशमलव नहीं लगा है, यहाँ पर पीछे से केवल एक अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ से आंसर में भी पीछे से एक अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। उसी तरीके से पहले आप दशमलव को भूल जाइए, 24 में आप 53 का गुणा कर दीजिए। दशमलव को पहले भूल जाइए, 24 में आप 53 का गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद आपका आएगा 1272। अब देखिए पूरे सवाल में कितने अंकों के बाद दशमलव लगाया गया है, तो यहाँ पर पीछे से एक अंकों के बाद लगाया गया है, यहाँ पर भी पीछे से एक अंकों के बाद लगाया गया है। यानी पूरे सवाल में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है। पूरे सवाल में 2 अंकों के बाद दशमलव को लगाना पड़ेगा। तो पीछे से 1 अंक 2 अंक यहाँ पर आप दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से 12.72 आंसर आ जाएगा। अब तीसरे सवाल को देखेंगे। तीसरे सवाल में क्या है, 3.02 में गुणा करना है 4.0 का। अब यहाँ पर थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, क्यों? यदि मैं लिखूँ 4 और यदि 4 लिख दिया और 4.0 लिख दिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद यदि 0 लगाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको यहाँ से हटा देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर सवाल जो है सिर्फ 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसी संख्या के बाद अंत में दशमलव लगा के फिर 0 लगाते हैं तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 40 तो यहाँ पर इसका मतलब होगा, यदि हम लिखते हैं 4.0 तो यहाँ पर सिर्फ 4 है, इसका मतलब सिर्फ 4 हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर कितना था, 4.0 था। तो बस आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप हटा सकते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 शून्य 0 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। पहले आप दशमलव को भूल जाइए, पहले आप गुणा करिए बेसिक तरीका से। उसके बाद देखिए पूरे सवाल में कितने अंकों के बाद दशमलव को लगाया गया है। यहाँ पर एक भी अंकों के बाद दशमलव नहीं लगाया गया है। यहाँ पर देखिए पीछे से 2 अंकों के बाद लगा है। तो पूरे सवाल में यहाँ पर आप 2 अंकों के बाद दशमलव को लगा देंगे। चलिए अभी आपको कन्फ्यूजन होगा कि आप यहाँ से दशमलव को हटा दिए फिर भी 2 ही अंकों के बाद लगाए हैं। ठीक हो दोस्तों, आइए पहले उसको भी देख लेते हैं। हमारा आंसर कितना आया है, 12.08। इसको याद रखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ 4.0। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना के 8 आएगा, 4 0 और 4 3 12। यहाँ पर 0 है, 0 लगा देंगे। यानी पहले आप दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को पहले भूल जाइए, सिर्फ जो संख्याएँ दी गई हैं उनको दिमाग में रखिए, उनका मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 302 है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आ जाएगा। ठीक है, 1280 आ गया। अब ध्यान से देखिए ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 12,080 आ गया, सॉरी। ठीक है, 12,080 आ गया। अब यहाँ पर पीछे से एक अंकों के बाद दशमलव लगा है, यहाँ से पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया गया। यानी पूरे सवाल में कितने अंकों के बाद दशमलव लगाया गया है, 3 अंकों के बाद, 1 2 3। तो आप दशमलव को यहाँ पर लगा देंगे। इसके पहले जो आंसर आया था वो आंसर हमारा कितना था, 12.08। मैंने बताया कि दशमलव के बाद कोई संख्या है उसके अंत में कोई 0 आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो आप इसको यहाँ से हटा देंगे। देखिए दोनों आंसर सेम आ गया। मैंने क्या बताया कि मान लीजिए 4 लिखे हैं फिर 0.5 लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद चाहे तो 0 आप लगा दीजिए, चाहे तो हटा दीजिए, दोनों का बात एक ही होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप दशमलव का गुणा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।